शायद ही कोई ऐसा हो आप में जिसने बागेश्वर बाबा का नाम ना सुना हो। क्या खास है बाबा में? तो ऐसा बताया जाता है बाबा चमत्कारी तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और उसका उपाय भी बहुत चमत्कारी तरीके से देते हैं। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनती। जब तक आप उसमें हिंदू मुस्लिम का तड़का ना डाल दो तब तक आप पॉपुलर नहीं होते आज के ज़माने में। और ये पॉपुलर बनाने का काम हमारी मीडिया बहुत अच्छे से कर लेती है। न्यूज़ दिखा पाए ना दिखा पाए, लेकिन हिंदू मुस्लिम का एंगल हर बात में दिखा देगी आपको। Don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं। लोग धर्मों के नाम पर तो अलग अलग मिलेंगे आपको, लेकिन बाबाओं के ऊपर विश्वास और अंधविश्वास की बात आए तो सभी धर्मों में आपको एक समान मिलेंगे। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों में बाबाओं पर विश्वास बहुत जोरों से है। लोग इन्हें भगवान तक मान लेते हैं, लोग इनकी अंधभक्ति करते हैं, लोग इनकी पूजा करने लगते हैं। तो आज जानेंगे एक ऐसे ही बाबा के बारे में जो अपने आप को चमत्कारी बाबा बताते हैं। हम नहीं कह रहे उन पर विश्वास करो ना करो, या आपकी मर्जी है, लेकिन जो फैक्ट है वो आप तक पहुंचाना हमारा काम है। हम वही कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रोहित, आप देख रहे हैं किस्से कहानी। दोस्तों, आप सबने सुना होगा खबरों में या पता चला होगा आपको कि किसी बाबा के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं तो किसी के ऊपर घूसखोरी के आरोप हैं। हम सब आए दिन ये खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि ज़्यादातर बाबा ढोंगी होते हैं, फिर भी हम उन पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इसी को कहते हैं अंधभक्ति, अंधविश्वास, और इसी का फायदा उठाते हैं ये बाबा लोग। बागेश्वर बाबा का असली नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं और वहां एक आश्रम भी चलाते हैं बागेश्वर धाम के नाम से। हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में भरा राक्षस। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग और इनकी उम्र 26 साल है, मात्र 26 साल। आप ही सोचिए कि पहले के जमाने में जब किसी को बाबा बनना होता था या ज्ञान की प्राप्ति करनी होती थी तो वो हजारों साल तक तप करता था, तब जाकर उन्हें कहीं ज्ञान की प्राप्ति होती थी। और इन्हें मात्र 26 साल में इतनी ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि ना सिर्फ ज्ञान बांट रहे बल्कि लोगों को चमत्कारी ढंग से सही भी कर रहे हैं। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। हैं तो ये बाबा, लेकिन ये प्रसिद्ध हुए अपने भड़काऊ भाषण से। हिंदू मुस्लिम से जुड़े बहुत भड़काऊ भाषण दे चुके हैं और आजकल तो इस देश में परंपरा सी हो गई है, किसी को अगर प्रसिद्ध होना हो, फेमस होना हो तो उसे बस हिंदू मुस्लिम से लेकर भड़काऊ भाषण देने होते हैं। बाकी का काम मीडिया और IT सेल्स कर देती हैं। वो छोटी छोटी क्लिप्स का अक्सर ऐसे पेश करेंगी जैसे मानो साक्षात भगवान की वाणी हो जो आपने बोली। लो, जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को हम बाबा कैसे मान लें? कैसे हम मान लें कि वो लोगों के बारे में अच्छा सोच रहा है, जो लोगों को हथियार उठाने की बात कहता हो, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बढ़ाने के लिए लगता हो, जिसके मुंह से सिर्फ कम्युनल वायलेंस के शब्द निकलते हो, जो लोगों को दंगे भड़काने की बात कहता हो हथियार उठा लो, ये खतरे में है, वो खतरे में है। ऐसे व्यक्ति को कैसे बाबा मान लिया जाए? हमारे हिंदू धर्म के बाबा तो बहुत निर्मल हृदय के हुआ करते थे। वो लोगों को विनाश की राह पर जाने से रोकते थे, ना कि हथियार उठाने की बात कहते थे। और जैसे कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है, आप सबको पता है, कोई अरेस्ट भी नहीं होता आजकल भड़काऊ भाषण देने पे। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलो और बस छूना नहीं, हमें अछूत आदमी है ना छू। ये कैसा बाबा हुआ जो लोगों को कहता है कि छूना नहीं, हमें अछूत आदमी हो? दोस्तों, कैसी भक्ति है, कैसा अंधविश्वास है। एक व्यक्ति हमारे कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाता गया और कानून नतमस्तक होकर देखता रहा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत हमारे देश में एक जुर्म है और इसने तो सरेआम किया है, फिर भी ना कोई FIR, ना कोई कार्रवाई। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ महीने पहले नागपुर आया था दरबार लगाने और इसका जो बेसिक काम है इसने वही किया, दिमाग पढ़ने का और चमत्कारी सॉल्यूशन देने का। और यहाँ आती है एंट्री श्याम मानव की, जो कि नेशनल कन्वीनर है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980 में नरेंद्र दाभोलकर ने बनाया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना और लोगों को मूर्ख बनने से बचाना। लेकिन अगस्त 2013 में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आप समझ सकते हैं इनकी हत्या के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन 6 महीने बाद महाराष्ट्र में एक लॉ पास होता है ह्यूमन सैक्रिफाइस, सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक के खिलाफ। ये इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि काफी सालों से इसी के पीछे लगे हुए थे ये अंधविश्वास बंद हो जाए।
नरेंद्र दाभोलकर की डेथ के बाद इस काम को कंटिन्यू करते हैं श्याम मानव, और ये अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, ठीक जैसे ही महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद भी खुद को कहते थे। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। एक रिपोर्ट के हिसाब से श्याम मानव 200 से ज्यादा फ्रॉड बाबाओं की पोल खोल चुके हैं। इनमें लेजेंडरी शकुंतला देवी जैसे लोग भी हैं जिनका फ्रॉड उन्होंने दुनिया को दिखाया। शकुंतला देवी मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी जीनियस थी, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज था। तो वो कहने लगी गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्च्यून, सो शकुंतला देवी कैन। बस इसलिए श्याम मानव को यहाँ एंट्री लेनी पड़ी और इनका भांडाफोड़ करना पड़ा। ऐसे कई सारे बाबाओं और मिशनरीज की पोल खोली इन्होंने। तो धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी पर वापस आते हैं। जब श्याम मानव को पता चला ये राम कथा करने आए हैं तो वो इस बात का वेलकम करते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि ये अपना एक दिव्य दरबार भी लगाते हैं जहां वो लोगों को चमत्कारी तरीके से उपाय बताते हैं या फिर उन्हें चमत्कारी तरीके से सही करने की दवा बताते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि काफी बार कानून का उल्लंघन करते हैं, तो वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं और साथ ही पुलिस को एविडेंस भी देते हैं और कहते हैं इनके खिलाफ एक्शन लो। लेकिन होता उल्टा है, बाबा को क्लीन चिट मिल जाती है। ये बोलकर पुलिस ने सारे एविडेंस एग्जामिन कर लिए हैं और उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो ब्लैक मैजिक एक्ट के खिलाफ हो। तो श्याम मानव 2 ओपन चैलेंज भी देते हैं। पहला, कमरे में 10 लोग खड़े हैं, उनके नाम, पिता का नाम, उनकी एज और उनका फोन नंबर बताना है बाबा को। दूसरा, बगल के रूम में रखी 10 चीजों के बारे में बताएं कि कौन कौन सी चीजें रखी हैं। श्याम मानव कहते हैं कि अगर 90% एक्यूरेसी के साथ भी जवाब दे दिया तो 30 लाख रुपए इनाम देंगे, और अगर जीत गए तो बिना किसी शर्त के अपना माथा उनके पैरों में टिका देंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देंगे और बाबा से माफी भी मांगेंगे। मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। जैसा कि उम्मीद थी, धीरेन्द्र शास्त्री 2 दिन पहले ही वहां से निकल लेते हैं और चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते। श्याम मानव इसे भगोड़ा कहकर बुलाते हैं। इसके बाद श्याम मानव को धमकियां मिलने लगती हैं, डेथ थ्रेट्स मिलने लगते हैं खुद को कट्टर हिंदू कहने वाली संस्थाओं से, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पर कलंक लगाने का काम करती हैं। उनसे कहा जाता है नरेंद्र दाभोलकर के साथ जो किया था वही तुम्हारे साथ होगा। इसके बाद उन्हें सिक्योरिटी कवर दे दिया गया। धीरेन्द्र शास्त्री अपने बचाव में कहते हैं वो भागे नहीं थे, 2 दिन पहले ही उनकी कथा खत्म होनी थी, इसलिए वो वहां से चले गए। वो बोलते हैं अगर आपको चैलेंज देना है तो रायपुर आइए, बागेश्वर धाम लगेगा, वहां आइए, वहां खुद अनुभव कीजिए। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। तो श्याम मानव एक वीडियो बनाकर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण। दोस्तों, इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ आकर चमत्कार दिखाएं, यहाँ की धंसती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा अगर ऐसा चमत्कारी पुरुष है तो आत्महत्या, धर्म परिवर्तन और लड़ाई झगड़े, घरेलू कलेश रोक दे। कोई भी ऐसा चमत्कार करके दिखाए जिससे राष्ट्र के लिए भला हो सके तो हम भी उसे चमत्कारी पुरुष मान लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री तो ये भी कहते हैं कि वो कैंसर तक को ठीक कर सकते हैं अपनी दवाइयों से, जिसका इलाज दुनिया के सारे डॉक्टर मिलकर नहीं कर पाए, उसका इलाज ये चमत्कार से करेंगे। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें अभी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द, कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। दोस्तों, ये इतनी बड़ी राम कथा सुनाने का मेरा मकसद बस इतना ही था, आप लोगों को ये बताना विश्वास और अंधविश्वास में बहुत छोटा सा अंतर होता है, उस अंतर को बनाए रखिए। आप अपना विश्वास और अपनी भक्ति अपने हाथ में रखिए, किसी के भी ऊपर आंख बंद कर विश्वास मत कीजिए। जब भी आप किसी के ऊपर आंख बंद कर विश्वास करते हैं तो फिर आसाराम वाले किस्से शुरू होते हैं। सबको पता ही होगा कि आसाराम ने क्या किया था, कैसे किया था, लोग उसकी भी अंधभक्ति में कितने पागल थे।
आप किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। लोग सिर्फ आपकी अंधभक्ति का फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, भक्ति जरूर कीजिए, लेकिन किसी की अंधभक्ति मत कीजिए। आंख खोलिए, उससे सवाल पूछिए, उसे देखिए कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उसके बाद उसकी भक्ति कीजिए। मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।